बिहार की जहां 3 आतंकियों की एंट्री की जानकारी मिल रही है। पीएचक्यू के आला अधिकारियों को ये जानकारी मिली है। तो देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स को ये जानकारी मिली है। 3 आतंकियों के देखे जाने की बात कही जा रही है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकी घुसे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के आला अधिकारियों को ऐसे इनपुट प्राप्त हुए हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते बिहार में तीनों आतंकी घुसे हैं। आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इस बात की आशंका है। आपको बता दें, आतंकी आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है, वहीं मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का बताया जा रहा है। तो देखिए, इन आतंकियों की पहचान को भी लेकर के इनपुट्स प्राप्त हुए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के आला अधिकारियों को ये इनपुट्स मिले हैं। आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का बताया जा रहा है, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का बताया जा रहा है। 3 आतंकी स्पॉट किए गए हैं। जानकारी मिल रही है, नेपाल के रास्ते ये तीनों बिहार में दाखिल हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। पुलिस को इस संदर्भ में इनपुट्स मिले हैं। जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी बताए जाते हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो देखिए, वोटर वेरिफिकेशन जो इनकी एक मार्च है, वो राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेता उसमें करते नजर आ रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार में दाखिल हुए हैं और इनके नाम को लेकर के भी देखिए आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है। आतंकी आइडेंटिफाइड हैं और पुलिस इनपुट्स क्या कह रहे हैं इनके बाबत? सेंट्रल आईबी की तरफ से यह सूचना बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को दी गई है, जिसमें 3 टेररिस्टों के बिहार में प्रवेश की बात कही गई है। अगस्त के दूसरे सप्ताह ये दोनों काठमांडू पहुंचे थे और इनका पूरा आइडेंटिफिकेशन बिहार पुलिस को दी गई है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान से है, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान से और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का है। ये तीनों दूसरे सप्ताह यानी अगस्त के दूसरे सप्ताह ये काठमांडू ठहरा था। वहां से जो इनपुट सेंट्रल आईबी को मिला है, उसके आधार पे ये इंटेलिजेंस शेयर बिहार पुलिस के साथ की गई है और पुलिस हेडक्वार्टर को ये बताया गया है कि नेपाल के रास्ते ये बिहार में घुसा है। अब ये बिहार या देश के किसी अन्य हिस्से में जाएगा, इस पर प्रॉपर नजर रखने की जरूरत है। इस इनपुट के आधार पर पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से तमाम आरक्षी अधीक्षकों को खास निर्देश दिए गए हैं और खास करके सीमावर्ती जिले जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिले हैं, उन जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई है और तमाम वैसे जिलों के एसपी को सीधा कहा गया है कि आप एसएसबी के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके काम करें ताकि तमाम इलाकों में आप निगरानी रख सके। इसके अलावा एसपी को यह भी निर्देश दिया गया है कि आप लोकल इनपुट को बढ़ाएं, यानी यदि वो इंटर करके कहीं छुपा है तो लोकल इनपुट के आधार पे उसकी गिरफ्तारी हो सके। तो इस सूचना के बाद बिहार पुलिस के साथ साथ एटीएस और एनआईए दोनों एक्टिव हो गया है। आईबी तो अपनी एक्टिविटी कर ही रही है, साथ में जो बिहार पुलिस के जो विंग्स हैं वो तमाम एक्टिव हैं। जी, यहाँ पर अगर आशुतोष बात की जाए तो आतंकी जो पाकिस्तान से ट्रेन होते हैं या पाकिस्तान में ऑपरेशन करने वाले आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, वो बिहार के रास्ते इस बार पहुंच रहे हैं, नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचे हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर किसी बड़ी घटना को बिहार में अंजाम दिया जाता है तो इनके मंसूबे ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब होंगे। इसे लेकर के क्या कुछ आपके इनपुट्स कहते हैं? बिहार टारगेट पर रह सकता है या देश का कोई दूसरा हिस्सा? हालांकि आपने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये बिहार में ही रुके हैं या देश के किसी अन्य हिस्से में, लेकिन गुंजाइशें ज्यादा क्या कहती हैं? देखिए, बिहार के रास्ते सबसे सेफेस्ट रास्ता मान के टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि नेपाल से जो बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है वहां सुगम तरीके से एंट्री हो जाती है। कुछ जगह पर एसएसबी का चेक पोस्ट है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां से स्मूथ पैदल एंट्री हो जाती है और तस्करी का काम जो लोग करते हैं उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो टेररिस्ट भी उसी दुर्गम रास्ते का इस्तेमाल करके एंटर कर सकते हैं और करते रहे हैं। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो पहले बिहार को सबसे सेफेस्ट प्लेस बना के टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, यानी बिहार के रास्ते टेररिस्ट घुसते तो जरूर थे लेकिन बिहार में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करते थे। पहली अगर घटना की बात करें तो गया के बोध गया में जो मंदिर है महाबोधि मंदिर, वहां टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ था और दूसरा पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था। तो ये इन दोनों घटनाओं को छोड़ दें तो बेस्ट रास्ता बना के टेररिस्ट इस बात का ख्याल रखते हैं कि यदि हम बिहार को डिस्टर्ब करेंगे
तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन दो ऐसी घटनाएं हुई है जिसके मद्देनजर अब पुलिस इस बात का भी ध्यान रखती है कि यदि कोई एक्टिविटी हो रही है तो प्रॉपर तरीके से नजर रखा जाए। जहां तक आपने कहा कि बिहार में चुनावी एक्टिविटी शुरू हो गई है, अभी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ही यात्रा पे निकले हुए हैं, साथ में तेजस्वी यादव सहित कई नेता मूवमेंट में हैं। तो कहीं भी भीड़ में टेररिस्ट इस तरह का उपद्रव कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके मद्देनजर भी बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है और इस बात का ध्यान रख रही है कि कई जगह नेताओं की एक्टिविटी हो रही है और हर जगह भीड़ जुट रही है और उस भीड़ का फायदा न उठा ले, इसके मद्देनजर पुलिस अपनी ओर से सतर्कता बरतने और प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करने में लगी है और साफ तौर पे कह रही है कि हम प्रॉपर नजर रख रहे हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किया गया है वो बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी किया गया है कि क्या टेररिस्ट बिहार के रास्ते घुस के बिहार में है या बिहार से दूसरे राज्यों में चले गए। बहुत बड़ा इनपुट है जिस पर एजेंसीज लगातार नजर बनाए हुए हैं और इन आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार यहाँ पर कवायद भी की जा रही होंगी। इनपुट स्पेसिफिक हैं, आतंकियों के नाम और उनसे संबंधित जानकारियां भी एजेंसीज के पास हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार दाखिल हुए हैं, लेकिन टारगेट पर क्या बिहार है या देश का कोई दूसरा हिस्सा, इसको लेकर के फिलहाल फर्दर इनपुट्स का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।